नमस्कार, मैं किरण राजस्थली लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज अपने एविडेंस एक्ट के 10 क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, जो 8th नंबर का डेली टेस्ट पेपर है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, confession of one accused is admissible in evidence against co-accused। मतलब क्या पूछ रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक अभियुक्त की संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य है। कब एडमिसिबल होगी? जब ए और बी दोनों मिलकर ऑफेंस कर रहे हैं, तो ए के स्टेटमेंट बी के साथ बी के लिए क्या हो सकते हैं? बी के अगेंस्ट क्या वो एविडेंस एडमिसिबल है, इनएडमिसिबल है, कब क्या है? तो आपको ध्यान होगा सेक्शन कौन सा 30, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 30 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब देखें, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इफ़ दे आर ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, यदि वे दोनों का जॉइंटली सेम ऑफेंस के लिए जॉइंटली ट्रायल हो रही है तो एडमिसिबल होगा। इफ़ दे आर ट्राइड जॉइंटली फॉर डिफरेंट, अलग अलग ऑफेंस के लिए हैं तो होगा। इफ़ दे आर ट्राइड फॉर डिफरेंट ऑफेंस बट नॉट जॉइंटली, अलग अलग ऑफेंस और अलग और जॉइंटली भी है नहीं, तब भी। इफ़ दे आर ट्राइड फॉर डिफरेंट ऑफेंस एंड आल्सो नॉट जॉइंटली, ठीक है। यदि वह एक अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित है तो क्या रहेगा? एडमिसिबल होगा। यदि वह अलग अलग अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित है तो होगा। यदि वे एक अपराध के लिए विचारित है परंतु संयुक्त रूप से विचारित नहीं है, यदि वे एक अलग अपराध के लिए विचारित है परंतु संयुक्त रूप से नहीं, तो सेक्शन 30 एविडेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ही ऑफेंस के लिए, ठीक है, जब ट्रायल जॉइंटली हो रही हो तो क्या होगा? ए का स्टेटमेंट बी के अगेंस्ट क्या होगा? एडमिसिबल होगा। कोर्ट उसको क्या कर सकती है? विचार में ले सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? ए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन है ए। और एक्ट को अच्छे से सेक्शन 30 को याद कर लीजिएगा, इसमें से प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रमेश इज चार्ज्ड विथ ट्रैवलिंग विदाउट टिकट। बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही बॉट द टिकट लाइज अपॉन। रमेश के ऊपर बिना टिकट यात्रा करने का आरोप लगाया जाता है। उसने टिकट क्रय किया था, इसका सबूत का भार क्या है? ऑन डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे पे होगा, ऑन टिकट कलेक्टर पे होगा, ऑन प्रोसिक्यूशन पे होगा, ऑन रमेश होगा। तो आपको ध्यान होगा एविडेंस एक्ट का सेक्शन 106 विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भाग है। जिसको नॉलेज हो वही इस चीज़ को साबित करे, यानी रमेश के ऊपर ही होगा कि भाई मेरे पास टिकट था, गुम हो गया, वही उस चीज़ को क्या करे? प्रूव करे। तो 106 आरजेएस में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 106 को स्टार आउट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसका आंसर आएगा डी। यानी डी इसका ऑप्शन है कि रमेश के ऊपर है प्रूव करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ प्रूफ ऑफ कस्टम एंड राइट इज कंटेंट इन। रूढ़ि एवं अधिकार के बारे में सबूत का प्रावधान। तो आपको ध्यान होगा सेक्शन 48, 60, 39 और ऑफ दीज। तो 60 तो हो नहीं सकता, ठीक है। 60 तो वो है जो इसे आई विटनेस भी बोलते हैं, जिसने खुद ने आंखों से देखा हो, सुना हो या रियलाइज किया हो, जिसने खुद ने, उसको बोलते हैं आई विटनेस। तो 60 बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन 60 वैसे नहीं आएगा। 39 है कि कहाँ तक वो स्टेटमेंट प्रूव माना जाएगा। कोई टेप रिकॉर्डर है, कोई स्टेटमेंट है, या कोई न्यूज़पेपर में कोई स्टेटमेंट है, वहाँ तक कहाँ तक का, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन आएगा 48 इसका ऑप्शन है कि धारा 48 साक्ष्य विधि 60, 39 ये सभी। तो आपको
सेक्शन आएगा 48 यानी ऑप्शन ए। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच सेक्शन फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल डज नॉट नीड टू बी प्रूव्ड, यानी किस धारा के अंतर्गत न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। तो आपको ध्यान होगा 56, 57, 58, 3 सेक्शन ध्यान होंगे, 56, 57 और 58। 56 तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन आएगा। 57 में 13 टाइप के अलग लेंथ, 13 टाइप की अलग अलग बातें हैं जिन्हें ये माना जाएगा कि वो नोटिसेबल है, यानी आपको पता है। और 58 जो प्रूव हो गए हैं, जो एडमिसिबल हो गई बात, उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और 59, 60 है ओरल एविडेंस के लिए, तो ये वैसे नहीं होगा। और ये 13 टाइप की लिस्ट है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, 56, यानी किस धारा के अंतर्गत न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं। तो ऑप्शन आएगा इसका 56, यानी ए इसका क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ विटनेस टू प्रूव एनी फैक्ट इज, यानी किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की अपेक्षित संख्या है, यानी विटनेस कितने होने चाहिए, विटनेस कितने होने चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, खूब सारे होने चाहिए। तो एक आपने सुना होगा, साक्ष्यों को तोला जाए गिना नहीं जाए, यानी एविडेंस को तोला जाए ना कि काउंट किया जाए। एक भी बहुत सफिशिएंट है, चाहे आपके पास 100 हो और सामने 1 हो, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हो। तो ये आपको ध्यान होगा, सेक्शन कौन सा, 134 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनगिनत बार पूछा गया है। तो स्टार राउंड कर लीजिए, मिनिमम 1, मिनिमम 3, नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस इज रिक्वायर्ड। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी, मिनिमम 2 विटनेस नहीं, इसका आंसर है सी, कि न्यूनतम 1, न्यूनतम 3 साक्ष्यों की विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है, या न्यूनतम 2 साक्षी। तो सी इसका क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा, यानी सी इसका आंसर है। ये तो बहुत ईजी आपको आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच सेक्शन स्टेटमेंट ऑफ मदर ऑफ विक्टिम ऑफ रेप मे बी यूज्ड एज कोरबोरेशन टू प्रूव द फैक्ट ऑफ रेप, किस धारा के अंतर्गत बलात्संग साबित करने के लिए संपुष्टि कारक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। तो ये आपको ध्यान होगा, एक सेक्शन 157 उस पे केस लॉ है, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बलवीर 2014 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बलवीर, सुप्रीम कोर्ट 2014 का दे रखा है कि साक्षी के कथनों की विश्वसनीयता की अभिपुष्टि उसी के पूर्व के कथनों से की जा सकती है, यानी जो स्टेटमेंट उसने दिए पहले उनसे उसकी क्या हो सकती है, संपुष्टि हो सकती है, कॉर्पोरेट हो सकती है। तो केस लो ध्यान रखना 157 पे है केस लो, और 157 ही ये बताता है। 105 आंसर, क्योंकि एक्सेप्शन में जो मामला आता है उसे जिसने जो कहता है कि मैं पागल हूँ, जो कहता है कि मैं अनसाउंड माइंड हूँ, तो उसे प्रूव करना पड़ेगा। तो 105 उसके लिए है, 100 हु में टेस्टिफाई के लिए हैं, और 30 to 33 के अंदर रिलेवेंट बातें हैं जो स्टेटमेंट है उनको प्रूव करने के लिए है। तो इसका आंसर आएगा 157, यानी किस धारा के अंतर्गत बलात्संग साबित करने के लिए संपुष्टि कारक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है।
रेप को साबित करने के लिए जो पहले की जो स्टेटमेंट है वो क्या रहेंगे, एडमिसिबल रहेंगे। ये बात कौन से सेक्शन में गई है, 157 में। तो केस लो ध्यान रखना, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बलवीर 2014 का है, यानी आंसर क्या है बी। बहुत इंपॉर्टेंट है 157, अच्छे से इसको स्टडी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगला क्वेश्चन, ए स्यूज बी फॉर ₹1000 एंड सोज एंट्रीज इन हिज अकाउंट बुक्स शोइंग बी टू बी इंडेप्टेड टू हिम टू हिज अमाउंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। यानी ख पर ए 1000 रुपयों के लिए वाद लाता है और अपने लेखा भैयों की वे प्रविष्टियां प्रदर्शित करता है जिनमें ख को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया है साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। आपको ध्यान होगा सेक्शन कौन सा, 34। इसका इलस्ट्रेशन है, बिल्कुल एज इट इज इन्होंने इलस्ट्रेशन को ही लिया है यहाँ पे, कि जो एंट्री करी है आपने वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है और एविडेंस से ही ये प्रूव हो पाएगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ख पर क 1000 रुपये के लिए वाद लाता है और अपने लेखा भैयों की वे प्रविष्टियां प्रदर्शित करता है जिनमें ख को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया है साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। 4 ऑप्शन है। पहला, द एंट्रीज आर रिलेवेंट आर नॉट सफिशिएंट विदाउट अदर एविडेंस टू प्रूव द डेब्ट। आंसर क्या आएगा इसका, ए। यानी ये प्रविष्टियां सुसंगत है किंतु ऋण साबित करने के लिए, जो ऋण है उसे प्रूव करने के लिए अन्य साक्ष्यों के बिना क्या नहीं है, पर्याप्त नहीं। तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा ए। तो सेक्शन 34 का जो एग्जाम्पल है या इलस्ट्रेशन है वो एज इट इज लिया जाता है एग्जाम में, तो उसको स्टार आउट कर लेना ढंग से। सब चीज़ें एक्ट में से पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, एन एक्यूज्ड लेफ्ट ए लेटर रिकॉर्डिंग हिज कन्फेशन नियर द डेड बॉडी with intent that it would be discovered by the police his confession। एक अभियुक्त संस्वीकृति लिखते हुए एक पत्र शव के निकट इस आशय से रखता है कि उसे पुलिस के द्वारा खोज लिया जाए। यह क्या होगा, स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा, नहीं होगा, क्या हो सकता है। इट इज एडमिसिबल इन एविडेंस एंड कैन बी एक्सेप्टेड एज कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड यूज्ड अगेंस्ट एक्यूज्ड। यह पत्र साक्ष्य रूप में ग्राह्य किया जा सकता है तथा अभियुक्त के विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है। इट इज एडमिसिबल एज कन्फेशनल स्टेटमेंट बट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एक्यूज्ड। लेटर इज एडमिसिबल इन एविडेंस बट नॉट कन्फेशनल स्टेटमेंट नॉट एडमिसिबल एज कन्फेशनेबल। संस्वीकृति कथन के रूप में ग्राह्य है परंतु अभियुक्त के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जा सकता है। पत्र साक्ष्य ग्राह्य है परंतु संस्वीकृति कथन के रूप में नहीं, संस्वीकृति कथन के रूप में ग्राह्य नहीं है। तो आपको ध्यान होगा इसका आंसर आएगा ए। यानी बिना किसी डर के वो चीज़ें क्या कर रहा है, कन्फेस कर रहा है कि हाँ मैंने ये चीज़ें करी है, लेटर रख दिया, तो उसके रूप में एविडेंस के रूप में काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ए इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, इन विच केस सेक्शन 27 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल। यानी किस मामले में धारा 27 को संवैधानिक होना घोषित किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सेक्शन 27 को 25, 26 दोनों के लिए क्या है, 27 एक्सेप्शन है। तो ये 27 आरजेस में कंटिन्यू 27 पे या तो हेडिंग पे पूछ लेते हैं या अंदर के जो स्टेटमेंट पूछ रखे हैं कि कस्टडी में हो जब। ठीक है, 27 इन सब का एक्सेप्शन है। 27 ये बताता है कि उस एक्यूज्ड के कहे हुए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यदि एविडेंस रिकवर हो रहा है, ठीक है, तो जहाँ तक वो स्टेटमेंट मिले हैं वहाँ तक क्या रहेगा, वो एडमिसिबल होगा। तो 27 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, रट लेना अच्छे से। इस पर केस लो है कौन सा, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सी के जैन नहीं,
बलवंत सिंह स्टेट ऑफ पंजाब ये भी नहीं, मुंशी राम स्टेट ऑफ बिहार ये भी नहीं, महाराष्ट्र राज्य उसी सीके जैन ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? इसका ऑप्शन रहेगा डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनगिनत एग्जाम में पूछा हुआ केस लॉ का नाम पूछा हुआ है, और 27 अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच केस इट वाज निम्न में से किस मामले में ये अभिनिर्धारित किया गया था कि मौखिक साक्ष्य की 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? पूर्णतया विश्वसनीय, पूर्णतया विश्वसनीय, भागतः विश्वसनीय, भागतः अविश्वसनीय। यानी रजवंत वशिष्ठ स्टेट ऑफ केरला, तुकाराम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वेडीवेलु थीवर स्टेट ऑफ मद्रास, जेकोब मैथ्यू स्टेट ऑफ पंजाब। राजवंत विरुद्ध केरल राज्य, तुकाराम विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, वेडुवेलु थीवर विरुद्ध मद्रास राज्य, जेकब मैथ्यू विरुद्ध पंजाब राज्य। इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, यानी इन विच केस, ये ऊपर लिखा नहीं है, हु में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में बांट रखा है। पहला, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट ओरल टेस्टिमनी में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, होली रिलायबल, होली अनरिलायबल, नाइदर रिलायबल और नॉर होली अनरिलायबल। यानी इनमें से किस मामले में अभिनिर्धारित किया गया था कि मौखिक साक्ष्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? पूर्णतया विश्वसनीय, पूर्णतया अविश्वसनीय, भागतः ही सारा। इस तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।